आग से खेलोगे तो हाथ जलेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का तनाव एक बार फिर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया। पक्तिका प्रांत के बरमल जिले पर हुए पाकिस्तानी हवाई हमलों ने अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता पर सवाल खड़े कर दिए। इन हमलों में 46 लोगों की मौत की खबर बताई जा रही, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। पाकिस्तान ने इसे अपने सैनिकों की मौत का बदला बताया, लेकिन अफगानिस्तान के नेता इसे क्षेत्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का खुला उल्लंघन मान रहे हैं। इन हमलों के बाद अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और अन्य नेताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी और सवाल खड़ा कर दिया कि क्या तालिबान अब पाकिस्तान को जवाब देगा या इस मामले को कूटनीतिक तरीके से सुलझाने की कोशिश होगी। चलिए जानते हैं पूरी खबर को विस्तार से। दरअसल पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत के बरमल जिले के 7 गांवों को निशाना बनाया। ये हमला उन ठिकानों पर किया गया जहां से टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तानी सीमा की चौकियों पर हमला किया था। हालांकि ये दावा पाकिस्तान की ओर से है और पाकिस्तान का दावा ये भी है कि हमने उन ठिकानों को नष्ट कर दिया है जहां से हमारे सैनिकों पर हमला हुआ था। भविष्य में ऐसे हमलों का स्रोत पर ही जवाब दिया जाएगा। इन हमलों में बच्चों और आम नागरिकों को भी निशाना बनाया गया, जिसमें अफगानिस्तान में गुस्सा और बढ़ गया है। तो वहीं अफगानिस्तान के नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। सबसे पहले अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई का बयान जान लेते हैं। करजई ने इन हमलों को अफगानिस्तान की संप्रभुता का खुला उल्लंघन बताया और घोर आक्रामकता करार दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की नीतियों को दोषपूर्ण और इन्हें तुरंत बदलने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की हरकतें क्षेत्र में चरमपंथ को बढ़ावा दे रही। तो नेशनल रिकॉन्सिलिएशन के हाई काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल्ला ने कहा कि ये अफगानिस्तान की राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन है। दोनों देशों को कूटनीतिक बातचीत के माध्यम से अपने मुद्दों को हल करना चाहिए। तो वहीं तालिबान रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारजमी ने कहा कि पाकिस्तान को यह समझना चाहिए कि इस तरह की मनमानी कार्रवाइयों से किसी भी समस्या का समाधान नहीं होता। हमला अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांतों का उल्लंघन है। तो वहीं पूर्व अमेरिकी विशेष प्रतिनिधि जालमे खलीलजाद ने कहा कि दोनों देशों को लड़ाई के बजाय एक समझौते की जरूरत है। किसी भी देश को अपने क्षेत्र का इस्तेमाल दूसरे देश की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए नहीं करना चाहिए। तो वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ जन्नत फहीम चक्री ने कहा कि पाकिस्तान की हठधर्मिता नई नहीं है। ये बमबारी न पहली थी और न ही आखिरी होगी। वैसे अगर तालिबान जवाबी कार्रवाई करता है तो ये संघर्ष और बढ़ सकता है। टीटीपी ने हाल ही में पाकिस्तान में कई घातक हमले किए। अगर पाकिस्तान इन हमलों का जवाब देने के लिए अफगानिस्तान पर दबाव डालता है तो ये दोनों देशों के लिए खतरनाक हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों देशों को बातचीत के लिए प्रेरित कर सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों पक्षों को लचीलापन दिखाना होगा। खैर, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच ये तनाव दोनों देशों के लिए हानिकारक है। तालिबान के सामने ये चुनौती है कि वो अपने नागरिकों के गुस्से को शांत करते हुए पाकिस्तान के साथ संबंधों को कैसे संभालता है। आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या तालिबान पाकिस्तान को सैन्य जवाब देता है या कूटनीतिक बातचीत का रास्ता अपनाता है। अब आपका क्या कुछ कहना है? क्या तालिबान जवाब देगा या फिर वो चुपचाप बैठ जाएगा? आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।